हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैथ्यू आर्नल्ड की लिखी एक पोएम शेक्सपियर। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए पहले बात करते हैं मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में। दोस्तों, मैथ्यू आर्नल्ड विक्टोरियन टाइम के एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पोइट हैं। अगर हम और ज़्यादा सीधे लफ्ज़ों में कहें तो पोइट्री में टेनिसन और ब्राउनिंग के बाद मैथ्यू आर्नल्ड का ही नाम आता है। लेकिन एज अ क्रिटिक वो पोइट्री से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। ही वॉज बॉर्न इन 1822 एंड डाइड इन 1888 और वो यूके में ही रहे। वो एक इतने इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक थे कि उनके व्यूज़ हर मैटर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। उनके व्यूज़ कल्चर में, एजुकेशन में, पोइट्री में, क्रिटिसिज्म में, हर तरफ हम देखें तो हर एस्पेक्ट में, हर एक मैटर में उनके व्यूज़ की एक ख़ास जगह है, एक ख़ास इम्पोर्टेंस है। उनके फादर थॉमस आर्नल्ड वो एक हेडमास्टर थे, रग्बी स्कूल में वो एक हेडमास्टर थे। मैथ्यू आर्नल्ड अपने टच स्टोन मेथड जो उनका जजमेंट करने का है पोइट्स को, उसकी वजह से भी वो बहुत पॉपुलर है और उनका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत नाम आता है। तो शेक्सपियर जो ये पोएम आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आर्नल्ड की बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पोएम्स में से एक पोएम है। ये एक सोनेट है। सोनेट मतलब 14 लाइंस की एक पोएम होती है जिसका एक सेट पैटर्न होता है, एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है और ये एक ही टॉपिक पे लिखी जाती है। मतलब ये कम्प्लीटली एक ही थीम के आसपास घूमती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती। इसका एक सोल, एक सिर्फ एक ही जो बोलते हैं कि स्पेसिफिक थीम होता है, एक ही चीज़ इसमें डिस्कस की जाती है। तो चलिए हम पोएम डिस्कस करते हैं। Others abide our question, thou art free. We ask and ask, thou smilest and art still, out topping knowledge. Others abide our question. अब यहाँ पे मैथ्यू आर्नल्ड ने अपने तरीके से शेक्सपियर को दुनिया का सबसे ख़ास, महान, ग्रेट पोइट जो है वो साबित करने की कोशिश की है। मैथ्यू आर्नल्ड के टाइम तक आते आते शेक्सपियर को एक बहुत ऊंचा मुकाम इंग्लिश लिटरेचर में हासिल हो चुका था और वो एक तरह के नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड डिक्लेयर हो चुके थे। उनके जो वर्क्स थे, उनके जो ड्रामास थे, उनकी जो पोएम्स थी, उसमें बहुत रिसर्च हो चुकी थी और बहुत बड़ा एक स्टेटस उनको मिल चुका था। तो आर्नल्ड अपनी तरह से अपने वर्ड्स में इस चीज़ पे और रोशनी डालते हैं। तो अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, तो यहाँ पे जो आर्ट है उसको हम आर की तरह पढ़ेंगे। ये थोड़ा ओल्ड इंग्लिश स्टाइल में पोएम लिखी हुई है और मैथ्यू आर्नल्ड जो थे वो एक क्लासिक पोइट्री के ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, इसलिए उन्होंने इस स्टाइल में ये पोइट्री लिखी है। अदर्स से यहाँ पे मतलब बाकी के पोइट्स और राइटर्स से है। अदर्स अबाइड्स आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क, दाउ स्माइलिस्ट एंड आर्ट स्टिल, आउट टॉपिंग नॉलेज। अदर्स का मतलब बाकी पोइट्स, मतलब कि हम बाकी के किसी भी पोइट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उनकी पोइट्री या उन्होंने जो भी लिखा है उसको पढ़ के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, हम उनको क्वेश्चन कर सकते हैं, वो क्वेश्चनेबल हैं। लेकिन दाउ, दाउ मीन्स यू, आप, तुम। यहाँ पे यू जो है वो शेक्सपियर के लिए यूज़ किया गया है। तो दाउ आर फ्री मतलब, लेकिन शेक्सपियर पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। वी आस्क एंड आस्क, हम पूछने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं और फिर से पूछते हैं, मगर दाउ स्माइलिस्ट एंड आर्ट स्टिल, लेकिन तुम सिर्फ मुस्कुरा भर देते हो। आउट टॉपिंग नॉलेज, क्योंकि तुम में इतनी नॉलेज भरी हुई है। आउट टॉपिंग, टॉप से भी ऊपर, तुम में इतनी ज़्यादा नॉलेज भरी हुई है कि तुम हमारे उस सवाल का जवाब भी देना ज़रूरी नहीं समझते हो, क्योंकि तुम्हारे जो वर्क्स हैं,
तुम्हारी राइटिंग्स हमारे सवालों का जवाब देती हैं, तुम्हें ये सवालों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है. फॉर द लॉफ्टीएस्ट हिल हु टू द स्टार्स अनक्राउन्स हिज मजेस्टी. फॉर द लॉफ्टीएस्ट हिल्स, लॉफ्टीएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, हिल मतलब पर्वत, पहाड़. हु टू द स्टार्स अनक्राउन्स हिज मजेस्टी. अनक्राउन्स मतलब दिखाना, रिवील करना. मजेस्टी मीन्स किसी की भव्यता या किसी की सुंदरता या किसी का बड़प्पन जो एक ख़ास मुकाम है. तो ये सब शेक्सपियर के लिए यूज़ किया गया है कि तुम एक उस जगह पे पहुंच गए हो, तुम इतने ऊंचे पहाड़ पे, इतनी ऊंची जगह पे पहुंच गए हो जहाँ से तुम्हारी जो मेजेस्टी है वो अनक्राउन होती है, रिवील होती है. कि जैसे हम नीचे से ऊपर पहाड़ की चोटी देखें तो हमें बड़े अच्छे से वो नज़र आती है दूर तक, पूरी तरह से हमें वहाँ पे वो खड़ी हुई अपनी पूरी मेजेस्टी के साथ दिखाई देती है. तो इसी तरह शेक्सपियर का यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया है एक लॉफ्टीएस्ट, एक सबसे ऊंचे पहाड़ के साथ किया गया है. प्लांटिंग हिज स्टेडफास्ट फुटस्टेप्स इन द सी, मेकिंग द हेवन ऑफ हेवंस हिज ड्वेलिंग प्लेस. प्लांटिंग हिज स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट का मतलब है कि बहुत जो डिटर्मिन्ड फुटस्टेप्स, फाउंडेशन, बेसिस जो है, एक तुम्हारी जो फाउंडेशन है, तुम्हारी जो नींव है, चाहे तुम एक बहुत ऊंचे पहाड़ हो लेकिन उस पहाड़ की नींव सी में, समुद्र में बहुत गहरे में है. कहते हैं कि जितनी गहरी नींव होती है इमारत उतनी मजबूती के साथ खड़ी रहती है. तो यहाँ पे तो पर्वत है, इमारत नहीं है. मतलब कि वो नेचुरल है. एक जो भी शेक्सपियर का टैलेंट है वो नेचुरल है कि ऊपर से वो आकाश की बुलंदियाँ छू रहा है और नीचे से समुद्र की गहराई में उसने अपने पैर जमा रखे हैं जिसको हिलाना बहुत मुश्किल है. और मतलब नीचे से वो सी की गहराइयों में है जहाँ तक इंसान नहीं पहुँच सकता, ऊपर से वो हिल की ऊंचाइयों पर है, वहाँ भी हम नहीं पहुँच सकते. और इस तरह से मेकिंग द हेवन ऑफ हेवंस इज ड्वेलिंग प्लेस. ड्वेलिंग प्लेस का मतलब रहने की जो जगह है. तो शेक्सपियर के रहने की जो जगह है वो हेवन ऑफ हेवंस में है. मीन्स बहुत ऊपर, हिल से ऊपर जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स से ऊपर हेवन है और हेवंस से भी ऊपर, हेवंस के ऊपर शेक्सपियर रहता है. मीन्स विक्टोरियन जो एज थी उसमें शेक्सपियर को इतना बड़ा मुकाम हासिल हो चुका था और आर्नल्ड की नज़रों में ये मुकाम और भी बड़ा था कि शेक्सपियर से ऊपर ये डिक्लेयर हो चुका था कि इंग्लिश लिटरेचर में और कोई नहीं है. Sparse but the cloudy borders of his base to the foiled surging of mortality. Sparse but the cloudy borders, वो इतना ऊंचा है, वो जो हिल है उसकी ऊंचाई, हिल क्या है, वो शेक्सपियर है. शेक्सपियर की जो भव्यता है, मैग्निफिसेंस है, वो इतनी ऊंची है कि हम अगर देखते हैं उसे तो हमें सिर्फ उसके बॉर्डर्स नज़र आते हैं. दूर से तो पहाड़ नज़र आएगा लेकिन माइन्यूटली हम उसकी छोटी छोटी जो डिटेलिंग्स हैं वो नहीं देख पाएंगे कि इतना बड़ा उसका कैरेक्टर है कि उस कैरेक्टर की हम भव्यता तो देख पाते हैं लेकिन हम पहुंच कहाँ तक पाते हैं, सिर्फ उसके बॉर्डर्स तक, आसपास. टू द फॉइल्ड सर्चिंग ऑफ मोर्टेलिटी. मोर्टेलिटी जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है वो आम ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए जो नॉर्मल है, जो शेक्सपियर को सिर्फ सोच सकते हैं, दूर से देख सकते हैं लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाते. तो अगर हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं तो हमारी वो सर्च बेकार है. फॉइल्ड सर्चिंग ऑफ मोर्टेलिटी, कि अगर हम कितनी भी सर्च कर लें तो भी उसके क्लाउडी बॉर्डर्स तक ही पहुंच पाएंगे. And thou who didst the stars and sunbeams know, self-schooled, self-scanned, self-honored, self-secure, didst tread on earth unguessed at. Better so. And thou means you. शेक्सपियर के लिए यूज़ किया गया है. Who didst the stars and sunbeams know, जिसको सिर्फ स्टार्स और सनबीम्स मतलब सूरज की किरणें, वो दिन के वक्त, ये दिन से जो हमारा ये जो सनबीम्स हैं ये दिन का सिंबल है और स्टार्स
रात का सिंबल है, मतलब हर वक्त शेक्सपियर को सिर्फ सूरज की किरणें और सितारे ही जान सकते हैं। मीन्स उसके रहस्यों को सिर्फ कुदरत ही जान सकती है, आम ह्यूमन बीइंग के बस की बात नहीं है उनको जानना। लेकिन वो क्या है, सेल्फ स्कूल्ड। सभी को पता है कि वो बहुत ज़्यादा, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बहुत ज़्यादा नहीं थी। सेल्फ स्कूल, उन्होंने खुद से ही पढ़ाई की है। सेल्फ स्कैंड, अपने आप को खुद ही स्कैन किया है, अपने आप को खुद ही जाना है, समझा है, कोई नहीं था उनके साथ। सेल्फ ऑनर्ड, और उनका ऑनर भी उनका खुद का बनाया हुआ है कि उन्होंने अपने आप को इतना तराशा है, एक जौहरी की तरह इतनी मेहनत की है। एंड सेल्फ सिक्योर, सिक्योर का मतलब उन्हें खुद से ही सिक्योरिटी थी, उन्हें डर नहीं था किसी चीज़ का कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो मेरी जो सिक्योरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, कोई नया पोइट्स आ जाएगा तो मैं वैनिश हो जाऊँगा सीन में से। वो फुली सिक्योर्ड थे, और उन खुद ने ही, उनके टैलेंट ने ही उनको इतनी सिक्योरिटी दी थी कि आने वाली जनरेशन्स उनको हमेशा याद रखेंगी। जब तक इंग्लिश लिटरेचर रहेगा, जब तक लिटरेचर रहेगा, तब तक शेक्सपियर भी रहेंगे। Did tread on earth unguessed at। ट्रेड का मतलब चलना, एंड अनगेस्ड जिसको गेस ना किया जा सके। तो शेक्सपियर ऐसे थे कि वो धरती पे रहे चले ज़रूर, लेकिन इतने मिस्टीरियस वे में उन्होंने अपने टैलेंट को संभाल के रखा कि वो इतने, हम इसका इस तरह से भी इंटरप्रेट इसको कर सकते हैं कि वो इतने आम तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई कि कभी किसी को पता ही नहीं चल सका कि ये एक वक्त में इतने बड़े मुकाम पर पहुंच सकेंगे, कि वो अनगेस्ड रहा, कोई भी उनको गेस नहीं कर पाया कि वो यहाँ तक पहुंच पाएंगे। आम लोगों में, आम हालातों में वो इस तरह से जिए, इतनी हम्बल थे, उनकी अप्रोच लाइफ के प्रति इतनी हम्बल थी कि कोई गेस ही नहीं कर पाया कि ये बंदा एक दिन इंटरनेशनल पोइट का खिताब लेके जाएगा। बेटर सो। और ये जो भी हुआ बहुत अच्छा ही हुआ, इससे मतलब सबसे अच्छा ही हुआ एक तरह से। ऑल पेन्स एंड इमॉर्टल स्पिरिट्स मस्ट इंड्योर, ऑल वीकनेस विच एम्पेयर्स, ऑल ग्रीव्स विच बो, find their soul speech in that victorious brow। All pains the immortal spirits must endure। immortal spirit, immortal मतलब जो कभी मरते नहीं हैं, spirit मतलब जो हमारी रूह है, आत्मा है। एक immortal spirit कितनी तकलीफ को सहन कर सकती है। all weakness which impairs, हर वो कमज़ोरी जो हमें तोड़ सकती है। all griefs which bow, हर दुख जो बो कर सकता है, हमें झुका सकता है। फाइंड देयर सोल स्पीच इन दैट विक्टोरियस ब्रो। ये सभी का बखान, ये सभी के बारे में जो एक डिपिक्शन है वो शेक्सपियर की राइटिंग्स में की गई है। विक्टोरियस ब्रो, ये शेक्सपियर के लिए वर्ड यूज़ हुआ है, शेक्सपियर की विजडम के लिए, शेक्सपियर के टैलेंट के लिए। वो टैलेंट जो उन्होंने अपने ड्रामाज में दिखाया है कि उन्होंने ह्यूमैनिटी का हर एस्पेक्ट डिस्कस किया है। जो थीम्स थे उनके इतने कॉमन होते थे कि वो हमें हर एरा में मिल सकते हैं। जिन बातों पे उन्होंने रोशनी डाली है, जिन बातों के बारे में उन्होंने प्लेस बनाए हैं, जो उनके सब्जेक्ट मैटर्स थे, जो उनके कैरेक्टर्स थे, जो उन कैरेक्टर्स की सिचुएशंस थी, जो उन कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी थी, वो किसी एक एज तक लिमिटेड नहीं थे। वो हर टाइम में उतने ही इम्पॉर्टेंट है या रेलेवेंट हैं जितने उस वक्त में थे जब वो लिखे गए थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसीलिए शेक्सपियर को क्लासिक बोला जाता है, इसलिए उन्हें टाइमलेस बोला जाता है कि उनकी जो राइटिंग्स थी वो एक टाइम तक लिमिटेड होके नहीं रह गई। शेक्सपियर इज़ फॉर ऑल एजेस, वो हर एज में उतने ही रेलेवेंट थे। आज से 500 साल पहले भी लोग उन्हें पढ़ते थे, उनके प्लेस को देखते थे, आज भी उनके प्लेस लिखे जाते हैं, दिखाए जाते हैं और पढ़े जाते हैं और पढ़ाए जाते हैं। तो यही महानता शेक्सपियर की मैथ्यू आर्नल्ड को नज़र आती है, और वो इस तरह से उन्हें अपनी पोइट्री में, अपने
ब्यूटीफुल वर्ड्स में हमारे सामने पेश करते हैं और ये सोनेट बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस ज़रूर दीजिए। थैंक यू।